हेलो स्टूडेंट, हमारे गुरु कृपा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम 9th क्लास के चैप्टर सेकंड, जो पद में चैप्टर सेकंड है, तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर आए हैं। तो अब हम इसको देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके जो लेखक हैं, जो कवि हैं, गोस्वामी तुलसीदास, उनका हम जीवन परिचय देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं स्टूडेंट, मैंने वही रखे हैं। तुलसीदास जी, इनके नाम के आगे गोस्वामी लगा था, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन गोस्वामी क्यों लगा था, ये हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, गोस्वामी, ठीक है, गो का अर्थ यहाँ पे हम दो तरह से लेते हैं। एक तो गो का अर्थ होता है गाय, एक गो का अर्थ होता है इंद्रियां। यानी हम यहाँ पर जो अर्थ है हमारा, वो है इंद्रियों से रिलेटेड। किससे है? इंद्रियों से। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी जो है, इन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया। जब इन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, तभी तो ये भक्ति में इतने आगे बढ़ गए। नहीं तो इंसान अपने लोभ माया क्रोध में ही रह जाता, तो भक्ति में इतना कहाँ आगे बढ़ पाता है। तो गोस्वामी यानी जो इंद्रियों को जीतने वाला है, जो इंद्रियों का स्वामी है, वह कौन कहलाता है? गोस्वामी। तो इसलिए इनके नाम के आगे गोस्वामी पड़ा। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था, राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में। इनका निधन 1623 में होता है। देखो जन्म निधन में कितना वो है, सरलता। अगर आप देखें तो आसानी से आप कर सकते। देखो 1532, ठीक है। जब हम इनका निधन देखेंगे तो हम एक साल यहाँ बढ़ा देंगे, यानी 16 हमने कर दिया। अब देखो 2 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया। वेरी सिंपल है, आप आसानी से कर दो। 1532 से 1623 ईस्वी। इनके जन्म और निधन के संबंध में एक मत मिलता है, इसको हम दोहे को पढ़ते हैं। संबत 1680, संबत 1680, असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। ये बहुत ही अच्छा है, इसे आप याद कर लेना, अपने जीवन परिचय में लिखना है। अब हम आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, जो कि एक महान ज्योतिषी थे। माता का नाम हुलसी था। आत्माराम दुबे जो थे, एक ज्योतिषी थे। जैसे ही तुलसीदास जी का जन्म होता है, तो इन्होंने सबसे पहले जो उच्चारण किया, वो राम नाम का उच्चारण किया। इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा। तो स्टूडेंट, इनके बचपन का नाम क्या पड़ा? राम बोला। और राम बोला क्यों पड़ा, यह हमने आपको बता ही दिया है। क्योंकि इन्होंने जन्म लेते ही सबसे पहले राम नाम का उच्चारण किया था। इनका जो जन्म हुआ था, अमूल मुक्त नक्षत्र में हुआ था। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के एक तरीके से थोड़े भारी माने जाते हैं। ये किंवदंती है, रियलिटी तो खैर कोई नहीं जानता। तो हुआ भी कुछ ऐसे ही कि इनकी माता जो थी हुलसी, इनका निधन इनके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया। अब आत्माराम दुबे बड़े क्रोधित हो गए कि इस बच्चे को जाओ, मैं नहीं रखूंगा। जो घर में एक नौकरानी थी, उनसे बोल दिया कि जाओ इस बच्चे को फेंक कर आओ। लेकिन वो जो नौकरानी थी, उसने उस बच्चे को नहीं फेंका। उसने अपने ही रिलेशन में जो अपनी सास लगती थी, पार्वती अम्मा, उनको तुलसीदास को दे। तो उन्होंने ही 5 साल तक तुलसीदास जी का लालन पालन किया। उसके बाद नरहरिदास के साथ रहने लगे। वही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़े। फिर इनकी शादी हुई पत्नी रत्नावली। पत्नी का नाम था रत्नावली। यह दीनबंधु पाठक की इकलौती पुत्री थी। कौन थी रत्नावली? दीनबंधु पाठक की इकलौती पुत्री थी। अब इनके गुरु देख लेते हैं स्टूडेंट। देखो गुरु, एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु उनके शेष सनातन थे और दीक्षा गुरु नरहरिदास या नरहरियानंद थे। शिक्षा गुरु वो होता है जो हमें शिक्षा देता है। दीक्षा गुरु वो होता है जो हमारी शिक्षा को हमें लाइफ में किस तरीके से आगे लेकर जाना है, अपनी लाइफ को किस तरह से जीना है, लाइफ में आगे बढ़ने की जो शिक्षा मिलती है, वो दीक्षा गुरु होते हैं। अब जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, इनके बचपन का नाम राम बोला था। राम बोला क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जन्म होते ही इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था। तुलसी नाम इनके गुरु नरहरिदास ने दिया था। यानी तुलसीदास नाम कौन सी गुरु ने दिया था? जो इनके दीक्षा गुरु थे नरहरिदास, इन्होंने इनको तुलसी नाम दिया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रामचरितमानस तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य है। श्री रामचरितमानस उनकी अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान वाहक, एक रामलला नहचू है, इत्यादि। तुलसीदास की रचनाओं में राम मानवीय मर्यादाओं
और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। तुलसीदास जी संस्कृत के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। उनका अवधी और ब्रजभाषा दोनों पर समान अधिकार था। काशी में उनका देहावसान हो जाता है। तो स्टूडेंट, हमने तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय वो संक्षिप्त में हमने देख लिया है। आपको जो इम्पोर्टेंट तथ्य वो रखने हैं और इनकी समस्त रचनाएं हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं स्टूडेंट। ये देखिए इसकी व्याख्या है। देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें कहाँ का वर्णन होता है? इसमें जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो जैसे ही शिव धनुष टूट जाता है भगवान राम जी के हाथों से, तो क्रोधित होकर परशुराम जी का आगमन हो जाता है स्वयंवर में। तो वहीं जो बातचीत होती है, वहीं का जो संवाद है, वही आपके चैप्टर में दे रखा है। तो चलिए समझते हैं। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। देखिए, देखत भृगुपति, भृगुपति कौन? परशुराम से बोला है भृगुपति। बेशु कराला यानी उनका वेश जो था वो कैसा था? एकदम गुस्से में था, एकदम रौद्र रूप में, गुस्से में एकदम क्रोधित होते हुए आ रहे थे। उठे सकल भय बिकल भुआला, भुआला मतलब जो राजा महाराजा थे उनको देख करके डर के मारे एकदम खड़े हो गए। पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। और सब एकदम डर के राजा खड़े हो गए थे और अपने घर वालों का नाम लेकर, अपने पिता का नाम लेकर और अपना नाम लेकर उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चितवत हित जानी, जो जानऊ अब आई खुटानी। जैसे ही परशुराम जी जिसकी ओर एकदम क्रोधित नेत्रों से देख लेते थे, वह राजा यही समझता था कि अब तो हमारी जान पर आ गई है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो इतने क्रोधित थे। जनक बहोरी आय सिरुनावा, सिय बोलाए प्रणाम करावा। और जैसे परशुराम पहुंचते, राजा जनक उनको देखते हैं और अपनी पत्नी के साथ आते हैं और सिर नवाकर उनको प्रणाम करते हैं, और साथ में सीता को भी बुलाते हैं और सीता से भी उनको प्रणाम करवाया जाता है। आशीष दीन ही सखी हर्षाने। जैसे ही परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, उनके साथ की जो सखियां थीं वो प्रसन्न हो गईं। और कुछ सयानी सखियां थीं, देखो, निज समाज ले गई सयानी। और जो कुछ सयानी सखियां थीं यानी तेज तर्रार सखियां थीं, वह उनको उसी स्थान पर ले गई जहाँ से सीता जी को वो लाई थीं। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मेले दो भाव। अब विश्वामित्र जी आते हैं और उनके साथ में राम और लक्ष्मण होते हैं। वह उनके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी परशुराम जी को बताते हैं कि यह दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण है। क्या बोलते हैं? दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण है, ये दोनों ही भाई हैं। परशुराम जी ने देखो, राम लक्ष्मण दशरथ के ठोटा, दीन असीस देख बल जोटा। और परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया। राम ही चितय रहे थके लोचन, रूप अपार मार मदलोचन। परशुराम जी राम जी को एकदम देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं, उनको एक टक उनको देखते ही रहते हैं और फिर उनको देखकर वो आशीर्वाद देते हैं। यानी उनके जो नेत्र हैं वह उनको वो देखते ही रहते हैं। राम का स्वरूप इतना अच्छा होता है, वो देखते ही रह जाते हैं। अब है बहुरी बिलोक विदेह सन, कहो कान अति भीर, पूछत जान अजान जिम, व्याप कोप शरीर। हालांकि परशुराम जी सब जानते थे, फिर भी वो अनजान की तरह पूछते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। और उनका गुस्से में शरीर क्रोधित, मतलब शरीर एकदम से हिल रहा था, उनका शरीर व्याकुल हो रहा था क्रोध से। तो स्टूडेंट, हमने इसकी व्याख्या देख ली। और इसके हम हैंड रिटन नोट्स देखेंगे आपको किस तरीके से लिखनी है, तो इसको हम समझते हैं। तो हम स्टूडेंट देखो, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसकी व्याख्या देखेंगे। आप नोट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, हमने पहले से हैंड रिटन नोट्स तैयार करके रखे हुए हैं। देखिए, देखत डैश डैश आप करोगे, फिर शरीर तक।
संदर्भ, संदर्भ क्या है वैसे तो आप सब जानते ही होंगे। संदर्भ में ये पूछा जाता है ये जो पंक्तियां हैं किस अध्याय से ली गई हैं और इसके लेखक कौन है, कवि कौन है। तो हम पहले ही से समझ चुके थे, आचार्य तुलसीदास द्वारा रचित हैं और श्री रामचरितमानस के बालकांड से पंक्तियां ली गई हैं। तो समझते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। स्टूडेंट, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं स्टूडेंट? 7 कांड। उसी में से बालकांड है, उसमें से पंक्तियां ली गई हैं। चलिए प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सीता स्वयंवर के समय राजा जनक की सभा का दृश्य वर्णित है। जब श्री राम द्वारा शिव जी का धनुष टूट जाता है तो उसके बाद वह क्रोधित होकर वहां आते हैं सभा में। उसके बाद क्या क्या होता है इसी चीज का इसमें वर्णन किया गया है। दोबारा समझ लेते हैं प्रसंग को। प्रस्तुत पंक्तियों में सीता स्वयंवर के समय राजा जनक की सभा का दृश्य वर्णित है। जब श्री राम द्वारा शिव जी का धनुष टूट जाता है उसके बाद आगे का वर्णन है। चलिए अब हम व्याख्या देख लेते हैं। परशुराम जी के क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब एकदम गुस्से वाला वेश, भयानक वेश भी कह सकते हैं इसको हम। परशुराम जी के क्रुद्ध भयानक वेश को देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा व्याकुल होकर खड़े हो गए, वो बेचैन हो गए। वे सभी अपने पिता के नाम के साथ साथ अपना नाम लेकर परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी जिसकी ओर क्रोधित नेत्रों से देखते थे वह राजा यही सोचता था कि मानो उसकी जान पर बात आ गई और वह घबरा जाते थे। फिर राजा जनक ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर उनसे भी प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया जिससे सभी सखियां हर्षित हो गईं, यानी सभी सखियां प्रसन्न हो गईं। कुछ चतुर सखियां उन्हें अपने सखियों के समूह में वापस ले गईं। फिर विश्वामित्र और राम लक्ष्मण ने उनके चरण कमलों में प्रणाम कराया। विश्वामित्र परशुराम जी को बताते हैं कि ये दशरथ अयोध्या के राजा के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। परशुराम जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। वे राम के स्वरूप को देखकर देखते ही रह गए। फिर उन्होंने राजा जनक से पूछा, यहाँ इतनी भीड़ कैसी लगी है? हालांकि वे सब जानते थे, फिर भी अनजान की तरह पूछते समय उनके शरीर में क्रोध फैल गया। तो स्टूडेंट, आज हमने पहली व्याख्या और आज हमने जीवन परिचय देखा है। बाकी की जो 2 व्याख्याएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, लाएंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और जो भी आपका सजेशन है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और सभी का दिन शुभ हो। सभी खुश रहिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। तो स्टूडेंट, मिलते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।